हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी मैथ्स करियर पॉइंट। मैथ्स करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप माता पिता हैं, चाहे आप छात्र हैं, यह वीडियो आप सबके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि ये बदलाव हुए हैं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति में हुए बदलावों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 ए न्यू बिगिनिंग। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि सालों से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग उठ रही थी। और जब ये बदलाव हुए हैं तो इससे ये विश्लेषण किया जा सकता है कि यह बदलाव क्यों जरूरी थे। आज जब ये बदलाव हो चुके हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये बदलाव कितने सही हैं और इन बदलावों से हमारी शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा शिक्षा का बौद्धिक अर्थ होता है जो हम सदैव सीखते हैं या फिर सीखने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के बहुआयामी प्रयोग में यह भी उतना ही जरूरी है कि जो हम सीख रहे हैं और जो हमें सिखाया जा रहा है वह कितना सही है। शिक्षा नीति इसी बात पर निर्भर करती है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है। और आज हम उसी शिक्षा नीति में हुए बदलावों का विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 का विश्लेषण करते वक्त हमारे जहन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए जिन पर विचार करना जरूरी था कि ये बदलाव इतना इतने वक्त के बाद क्यों हुए। ये क्या इन्हें पहले हो जाना चाहिए था। इन बदलावों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये बदलाव जरूरी थे। इन सब बातों का ऊपर एक गहन विचार करना आवश्यक है। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें मिले, वो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। पहला है वाई 34 ईयर्स। इट मीन्स पुरानी शिक्षा नीति जो 1986 में बनी थी उससे लेकर आज 2020 तक नीति में बदलाव करने में कम से कम सरकार को 34 साल लग गए। 34 साल। हम मान सकते हैं कि इन 34 वर्षों में कम से कम 2 पीढ़ियां होंगी जो पुरानी नीति के अकॉर्डिंग पास कर गई होंगी। हम 2 की बात कर रहे हैं, शायद यह 3 भी हो सकती है। इट मीन्स क्या यह शिक्षा की नीति में बदलाव एक लेट किया गया फैसला था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फोकसिंग ऑन बेसिक एजुकेशन। नई शिक्षा नीति के तहत अब एक ऐसी व्यवस्था पर फोकस किया जाएगा जो फाउंडेशन बेस्ड होगी। इट मीन्स अब हम एक ऐसी व्यवस्था के ऊपर काम करेंगे जो बचपन से एक ऐसी नींव तैयार करे जो किसी भी छात्र का बहुआयामी विकास करे, ताकि वह भविष्य में उस नींव के आधार पर अपने फैसले ले सके। नेक्स्ट वन इज व्हाई दिस चेंज इज रिक्वायर्ड। आज के हालात को देखते हुए सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि यह चेंज क्यों आवश्यक थे और ये चेंजेस क्यों किए गए हैं। शायद हमने पहले भी इस बात पे चर्चा की थी कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव क्यों आवश्यक है और जो परंपरागत ढांचा भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सालों से चला आ रहा है उसमें बदलाव किया जाना कितना जरूरी है। वी हैव टू बिलीव, यस, दैट इज ट्रूथ। हमें यह विश्वास करना होगा कि यह बदलाव किए जा चुके हैं, क्योंकि हम जिस परंपरागत ढांचे के तहत सालों से स्टडीज कर रहे थे उसमें अब बदलाव होने जा रहा है। शायद यह जिम्मेदारी छात्रों की जितनी है उतनी ही उनके अभिभावकों की भी है कि वह अपने बच्चों को इन्वायरमेंट में ढलने के लिए तैयार करें जो बदलाव इस वक्त हो रहे हैं। और आई आई होप हर माता पिता उन्हें यह सपोर्ट देंगे। Now we are going to discuss some important facts or highlight of NEP, मतलब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हुए कुछ बदलावों के बारे में। न्यू शिक्षा नीति के तहत हम इसे 2 तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला जो स्कूल एजुकेशन पर हुए इफेक्ट और सेकंड वन इज कॉलेज एजुकेशन पर हुए इफेक्ट्स के बारे में। स्कूल एजुकेशन इफेक्ट के तहत जो सबसे बड़ा बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत हुआ है वह है 10+2 व्यवस्था, जो सालों से हमारी शिक्षा का एक अहम हिस्सा रही थी, जिसके तहत हमें बचपन से ये सिखाया जाता था कि आपको 10वीं के बाद यह स्ट्रीम चूज करना है, आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। वह व्यवस्था अब नहीं रहेगी। अब ये एक नया एकेडमिक स्ट्रक्चर बन चुका है जो होगा 5+3+3+4, जिसमें से प्रथम 5 वर्ष जो फाउंडेशन स्टेज होंगे उसके तहत फॉर्मल एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा, जिसमें से प्रथम 3 वर्ष जो प्री प्राइमरी स्टेज कहलाएंगे तथा दूसरे 2 वर्ष जो कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई होगी। इन 5 वर्षों में बच्चों को खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा उन्हें शिक्षा में एक अटूट आधारशिला प्रदान की जाएगी जिससे कि वह अब आगे बढ़ सके। दूसरा 3 वर्ष
यह कक्षा 3 से लेकर 5 तक होगी, जो प्रीपैरेटरी स्टेज कहलाएगी, जिसके तहत व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा तथा भविष्य में क्या ज्ञान प्राप्त करना है, उस पर अधिक बल दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज इज 3 इयर्स, एज 11 टू 14, जो कक्षा 6 से 8 तक होगी, जो मिडिल स्टेज कहलाएगी। इसमें एक तहत पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी तथा कुछ बदलाव हुए हैं क्लास 6 को लेकर, जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज अपर हायर एजुकेशन, नेक्स्ट 4 ईयर, जो एज 14 से 18 तक होगी, क्लास 9 टू 12, सेकेंडरी स्टेज, जिसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। इसमें विषय की गहरी समझ तथा रुचि को समझा जाएगा तथा किसी विशेष सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जिसमें स्टूडेंट की रुचि होगी, उसकी एजुकेशन उसे दी जाएगी। स्कूल एजुकेशन के तहत कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस और हुए हैं जिसको हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से है प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग। इट मीन्स कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई अब या तो आपकी मातृभाषा या आपकी क्षेत्रीय भाषा के तहत की जाएगी। इट मीन्स अब मराठी, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, ये सब भाषाएं अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वह उन्हें पढ़ा सकेंगे। इट मीन्स जो इंग्लिश, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का जो जोर दिया जा रहा था, वह व्यवस्था अब लागू नहीं रहेगी। कोडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। भारत में कोडिंग की शिक्षा अभी क्लास 11th और 12th के अंदर प्योरली स्टार्ट होती थी, जिसे अब क्लास 6 से स्टार्ट किया जाएगा, जिससे कि बच्चे छोटी सी उम्र में ही सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर से रिलेटेड शिक्षा के तरफ अग्रसित हो सकेंगे। इंटर्नशिप बेस्ड स्टडीज कैन बी चूजन फ्रॉम क्लास 6। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है नई शिक्षा नीति के तहत। इट मीन्स अगर किसी की रुचि पेंटिंग में है तो वो पेंटिंग की इंटर्नशिप कर सकता है। अगर किसी की रुचि मैकेनिक्स में है तो वो मैकेनिक्स से रिलेटेड या टेक्निकल किसी से भी रिलेटेड इंटर्नशिप के प्रोग्राम में भी हिस्सा ले सकता है। एक सबसे बड़ा बदलाव जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ है, वह है रिपोर्ट कार्ड। आज तक जो रिपोर्ट कार्ड होते थे वो सिर्फ ग्रेडिंग बेस्ड होते थे, जिसमें बिहेवियर के कुछ मार्क्स होते थे, कुछ ग्रेडिंग के मार्क्स होते थे। बट अब यह प्योरली चेंज हो जाएगा। नाउ इट विल बी चेंज टू द 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। इट मीन्स अब स्टूडेंट खुद का विश्लेषण भी कर सकेंगे, उनके सहपाठी भी अब उनका विश्लेषण कर सकेंगे। तो यह वह एक बदलाव है जो उन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेगा, जो पहले ग्रेडिंग सिस्टम में होता था। इफेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन, सबसे बड़ा बदलाव जो अभी हमने डिस्कशन किया था 11th एंड 12th का, इट मीन्स अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी। इट मीन्स कि ना ही वहां पर साइंस होगा, ना ही वहां पर कॉमर्स होगा और ना ही वहां पर आर्ट्स होगा। इट मीन्स आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके तहत साइंस वाले छात्र आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले पाएंगे, कॉमर्स वाले सब स्टूडेंट भी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। जो पहले की व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के स्ट्रीम थे, जिनको स्टूडेंट्स को 10वीं के बाद किसी एक स्ट्रीम में एडमिशन लेना पड़ता था, उसी में अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना पड़ता था। एग्जाम बेस्ड ऑन सेमेस्टर सिस्टम, अब 9वीं से लेकर 12वीं की परीक्षाएं सेमेस्टर बेस्ड होंगी। इट मीन्स साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, दोनों के परिणामों को जोड़कर एक फाइनल परिणाम बनाया जाएगा। यह व्यवस्था उन छात्रों के लिए किया गया है जो सिर्फ साल के अंत में पढ़ते थे और साल भर अपनी स्कूली शिक्षा पर जोर नहीं देते थे। अब सेमेस्टर सिस्टम होने से उनको साल में 2 बार फुल सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा और उन्हें इस पे फोकस करना पड़ेगा। संस्कृत एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेज एडेड इन एवरी एजुकेशन लेवल ऑफ एजुकेशन, अब संस्कृत को और बढ़ावा दिया जाएगा और अदर क्लासिकल लैंग्वेज को सब्जेक्ट के अंदर ऐड किया जाएगा ताकि इनकी भी नॉलेज स्टूडेंट्स की बढ़ सके। फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम एंड वोकेशनल कोर्सेज, इट मीन्स अब क्यूरिकुलम फ्लेक्सिबल होगा और स्टूडेंट्स को कुछ पूल ऑफ इलेक्टिव या पूल ऑफ कोर्सेज दिया जाएगा, जिसके तहत स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ कोर्सेज चूज कर सकेंगे। इफेक्ट्स ऑन कॉलेज एजुकेशन, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉलेज एजुकेशन के तहत यह एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, अभी तक 12वीं के परसेंटेज के आधार पर कुछ बड़े या कुछ नामी गिरामी कॉलेजेस में एडमिशन होता था, बट उन छात्रों के लिए यह बहुत दुविधा का विषय बन जाता था जो किसी कारणवश 12वीं में अच्छे परसेंटेज नहीं प्राप्त कर सके थे। अब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के तहत वह उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तथा इसके मार्क्स उनके 12वीं के परसेंटेज के मार्क्स में जोड़ दिए जाएंगे तथा इस मार्क्स के आधार पर वह किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, 3 और 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, 3 ईयर डिग्री एंड 4 ईयर रिसर्च ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो अब नई शिक्षा नीति के तहत चलाए गए हैं, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट बेस्ड ग्रेजुएशन सिस्टम, जिसका हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं।
नाउ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट विल बी स्टडीड इन आईआईटी। अब वह दिन दूर नहीं कि जब आईआईटीज में भी इतिहास, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी की स्टडीज होगी। अभी तक आईआईटीज में हम सिर्फ इंजीनियर्स की भर्ती देखा करते थे, अब आईआईटीज में सभी तरीके के सब्जेक्ट्स का अध्ययन करवाया जाएगा। एमफिल डिसकंटिन्यूड, अभी नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। ग्रेजुएशन स्कीम, अब पहले की ग्रेजुएशन स्कीम और अब की ग्रेजुएशन स्कीम में नई शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलाव के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे नियम बने हैं जो जरूरी भी थे। पहले पहले जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते थे या किसी कारणवश हम कॉलेज के बीच में से ड्रॉप आउट कर देते थे, तो हमें उसका कुछ भी सर्टिफिकेट या कुछ भी ग्रेजुएशन का कुछ भी एक पेपर नहीं मिलता था। बट नई शिक्षा नीति के तहत जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट बेस्ड ग्रेजुएशन सिस्टम, उसके तहत आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कभी भी आप एग्जिट ले सकते हैं। सो अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के बाद अगर आप एग्जिट ले लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सेकंड ईयर के बाद एग्जिट ले लेते हैं तो आपको डिप्लोमा प्रोग्राम मिलेगा। अगर आप थर्ड ईयर के बाद अगर एग्जिट ले लेते हैं तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप फोर्थ ईयर के बाद अगर एग्जिट ले लेते हैं तो आपको रिसर्च डिग्री विद स्पेशलाइजेशन मिलेगा, जिसमें आप किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टडीज करेंगे तथा उसमें अपना स्पेशलाइजेशन करेंगे। अदर हाईलाइट ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, एमएचआरडी नेम चेंज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। न्यू रूल फॉर स्कूल एंड कॉलेज फीस, जो पहले कोई भी स्कूल और कॉलेजेस अपनी मनमाने ढंग से फीस का निर्धारण करते थे, उसको भी इस नई शिक्षा नीति के तहत चेंज किया गया है और एक कानून बना गया है जिसके कि एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर स्कूल और कॉलेजेस अपनी फीस रख सकते हैं। नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए कम से कम 2 लाख लोगों के सुझाव लिए गए हैं तथा उसके अकॉर्डिंग इसमें बदलाव किए गए हैं। और नई शिक्षा नीति के बदलाव प्रयास किया जा रहा है कि 2021 और 22 के सत्र से शुरू हो जाए। अब इन सब टॉपिक्स के बाद हम ये जानते हैं कि ये नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव क्यों ज़रूरी हैं और इन्हें बदलने के बाद हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या बदलाव आएँगे, उसका विश्लेषण हम हर दिन करते रहेंगे जैसे-जैसे ये शिक्षा की व्यवस्था बदलती रहेगी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मैथ्स करियर पॉइंट टू गेट सच मोर वीडियोज़। थैंक यू।